हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल निवी एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था पी ब्लॉक एलिमेंट्स में कार्बन फैमिली को। आज हम डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन फैमिली। किसको? नाइट्रोजन फैमिली, जो क्या होगा? ग्रुप 15। ठीक है। नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स होंगे हमारे नाना, पापा, आंटी, सब बीमार मैक्सिको में। ठीक है, ये होंगे हमारे नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली ग्रुप 15 के एलिमेंट्स। इसकी जो हमारी जनरल प्रॉपर्टी थी वो हमने पी ब्लॉक एलिमेंट्स के पार्ट फर्स्ट में देख लिया था। एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को। अब जो रिमेनिंग फिजिकल प्रॉपर्टी होंगी पी ब्लॉक एलिमेंट्स में नाइट्रोजन फैमिली के, उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी एटोमिसिटी। एटोमिसिटी क्या होगा? एटोमिसिटी होगा कि नंबर ऑफ एटम अटैच इन ए सिंगल मॉलिक्यूल या फिर लीनियर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हैं, अटैच हैं एक दूसरे के साथ। देखो, अब हम देखेंगे नाइट्रोजन फैमिली में, जैसे कि N2 नाइट्रोजन हमारे N2 क्या हो गए? डाई नाइट्रोजन। इसमें एटोमिसिटी क्या होगी? एटोमिसिटी होगी इसकी 2। एटोमिसिटी होगी 2। क्यों होगी? देखो कितने हैं? 2। मीन्स नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल नेवी एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स में नाइट्रोजन फैमिली ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने लास्ट वीडियो में हमने कार्बन फैमिली को डिस्कस किया था और पार्ट फर्स्ट में हमने कंप्लीट पी ब्लॉक एलिमेंट्स के जनरल प्रॉपर्टी मीन्स एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इन सबको डिस्कस किया था। साथ में कंपाउंड्स ऑफ बोरोन फैमिली देख लेते। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे नाइट्रोजन फैमिली, उसमें उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। तो सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे जो फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा वो होगा एटोमिसिटी। एटोमिसिटी होगा क्या? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। देखो N2 में एटोमिसिटी क्या होगी? एटोमिसिटी 2 होगी। कितने नंबर ऑफ एटम है मॉलिक्यूल में? 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है, मीन्स 2 एटम प्रेजेंट है, तो एटोमिसिटी हो जाएगी 2। P4 फॉस्फोरस में क्या होंगे? यहाँ पे एटोमिसिटी कितनी होगी? 4। एटोमिसिटी 4 होगी। अब देखो नाइट्रोजन में कितने हैं? 2। कैसे होंगे? इस टाइप से। ठीक है, ये होगा इसका स्ट्रक्चर, लीनियर स्ट्रक्चर। ये हमारा फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में क्या होगा? फॉस्फोरस में होगा, देखो यदि हम फॉस्फोरस को इस टाइप से बनाए, क्या? बॉन्ड या फिर डबल बॉन्ड, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। और नाइट्रोजन के बीच में पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। नाइट्रोजन हमारा 2p पाई, ये होगा, ये भी 2p पाई। क्या होगा? 2p पाई बॉन्ड हमारा होगा, वो क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। बट फॉस्फोरस में हमारा 3p पाई ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए फॉस्फोरस हमारा, एक फॉस्फोरस है 3 अदर फॉस्फोरस के साथ सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन देगा। साथ में फॉस्फोरस के पास सिर्फ और सिर्फ 3 वैलेंस, जो हमारी क्या होगी? 3 वैलेंसी होगी। 3 वैलेंसी फॉस्फोरस होगा। इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, इसके पास क्या होंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन किसके पास रह जाएंगे? बॉन्डिंग में। तो मीन्स एक फॉस्फोरस की कितनी वैलेंसी होगी?
3, 3 डिफरेंट फॉस्फोरस के साथ, 1 2 3, 3 डिफरेंट फॉस्फोरस के साथ बॉन्डिंग करेगा और ये क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं करेगा, क्योंकि 3p पाई ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। N2 में क्या होगा, यहाँ पे 2p पाई होगा, जो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये हमने देखा एटोमिसिटी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एलोट्रोप। एलोट्रोप ऑफ फॉस्फोरस देखेंगे। देखो एलोट्रोप देखेंगे हम नाइट्रोजन फैमिली के, तो क्या होगा, सिर्फ नाइट्रोजन को छोड़ के जितने भी हमारे रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे वो क्या करेंगे, एलोट्रोप की फॉर्मेशन देंगे। हम मेनली यहाँ पे फॉस्फोरस के एलोट्रोप की स्टडी करेंगे। देखो जो एलोट्रोप्स ऑफ फॉस्फोरस होंगे वो होंगे 3 टाइप के, 3 टाइप्स। फर्स्ट होगा व्हाइट, रेड और ब्लैक। व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस और ब्लैक फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर होगा आइसोलेटेड स्ट्रक्चर। व्हाइट फॉस्फोरस हमारा होगा आइसोलेटेड स्ट्रक्चर। रेड फॉस्फोरस होगा हमारा लीनियर स्ट्रक्चर। ब्लैक फॉस्फोरस होगा हमारा 2D, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। यदि इनके हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें इस टाइप से होगी। व्हाइट फॉस्फोरस की देखेंगे पहले, ये हमारी होगी व्हाइट फॉस्फोरस की स्ट्रक्चर, जो कैसी होगी, व्हाइट फॉस्फोरस की टेट्राहेड्रली होगी, इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी। और जो है बॉन्ड एंगल होगा, बॉन्ड एंगल कितना होगा, बॉन्ड एंगल होगा हमारा 60 डिग्री। यहाँ भी 60 और यहां से यहां तक भी क्या होगा 60 डिग्री। तो यहाँ पे कितने होंगे, 60 डिग्री होंगे। और बॉन्ड एंगल होंगे कितने, बॉन्ड एंगल होंगे हमारे, एक फॉस्फोरस से 3 बॉन्ड एंगल है, तो 4 फॉस्फोरस से कितने होंगे 12 बॉन्ड एंगल होंगे 12। और हमारा बॉन्ड एंगल होगा 60 डिग्री का, 60 डिग्री का होगा। जो हमारा व्हाइट फॉस्फोरस होगा ये मोर रिएक्टिव होगा, हाईली रिएक्टिव होगा। क्यों होगा, ड्यू टू हाई स्ट्रेन इन बॉन्ड एंगल। हाई स्ट्रेन ऑफ बॉन्ड एंगल। लीनियर स्ट्रक्चर, रेड फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर देखेंगे हम, वो होगा देखो इस टाइप से होगा हमारा, कैसा है, लीनियर स्ट्रक्चर। ये आइसोलेटेड, क्या है, आइसोलेटेड। ये हमारी होगी लीनियर स्ट्रक्चर। क्या कहा था हमने, एक फॉस्फोरस 3 वैलेंसी देगा अदर फॉस्फोरस के साथ, सिर्फ 3 से ज्यादा नहीं। 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3 1 2 3, क्या होगा, ये क्या होगी, लीनियर स्ट्रक्चर होगी। और यहाँ पे क्या होगी, लेस रिएक्टिव होगा हमारा रेड फॉस्फोरस। व्हाइट, चलो ब्लैक फॉस्फोरस का हमारा क्या होगा, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे हम, ये देखो इसकी होगी 2D में। अब ये होगी हमारी ब्लैक फॉस्फोरस, किसमें होगी 2D स्ट्रक्चर। अब एक फॉस्फोरस कितने वैलेंसी दे रहा है, 1 2 3, सारे कितने देंगे, सिर्फ 3 वैलेंसी देंगे। ये होगी, ये भी क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा। व्हाइट फॉस्फोरस होगा हमारा, उसकी स्मेल कैसी होगी, गार्लिक स्मेल। व्हाइट फॉस्फोरस की स्मेल होगी गार्लिक स्मेल। लीनियर स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, रेड फॉस्फोरस हमें देगा, ये होगा ओडोरलेस। और ये भी कैसा होगा, ओडोरलेस। ब्लैक भी हमारा ओडोरलेस, ठीक है। व्हाइट फॉस्फोरस होगा हमारा, ये
व्हाइट फॉस्फोरस हमारा होगा हाईली पॉइजनस, ये होगा हाईली पॉइजनस। और रेड फॉस्फोरस होगा नो पॉइजनस, ये होगा नो पॉइजनस। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, जो हमारे मैच स्टिक होती हैं उनके ऊपर जो रेड फॉस्फोरस, जो रेड कलर का बुरादा होता है वो क्या होगा हमारा रेड फॉस्फोरस, वो क्या होगा नो पॉइजनस, वो हमारा रेड फॉस्फोरस होता है। ठीक है, ब्लैक फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस भी नो पॉइजनस, ये भी क्या होगा नो पॉइजनस। अब एक और है, एक रिएक्शन देखो, जो हमारा व्हाइट फॉस्फोरस होगा, व्हाइट फॉस्फोरस रिएक्शन करेगा NaOH के साथ। रेड और ब्लैक फॉस्फोरस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं देंगे, व्हाइट फॉस्फोरस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन देगा। देखो इसके हम रिएक्शन करवाए देखते हैं, सिर्फ व्हाइट फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस क्या है ये, व्हाइट फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस रिएक्शन करवाएंगे हम NaOH के साथ, NaOH के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे, हमें मिलेगा PH3 प्लस NaH2PO2, NaH2PO2, ये क्या होगी PH3 हमारी क्या होगी, जो हमारा फॉस्फोरस है क्या होगा, फॉस्फिन, इसका नाम होगा फॉस्फिन, इसका नाम क्या होगा NaH2PO2, ये होगा हमारा सोडियम हाइड्राइड फॉस्फाइड, सोडियम हाइड्रोफॉस्फाइड, फॉस्फाइड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसकी यदि हम फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, देखो सोडियम पे क्या होगा +1, हाइड्रोजन पे +1, या 2 हाइड्रोजन है तो क्या होंगे +2, फॉस्फोरस का निकालना है। ऑक्सीजन पे क्या होगा -2, 2 ऑक्सीजन है तो -4, तो X होगा हमारा, इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, ये होगा +1, तो इस फॉस्फोरस पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, यहाँ पे क्या होगा P4 पे 0, व्हाइट फॉस्फोरस P4 पे हमारा क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट 0। यदि हम PS3 पे देखें, PS3 हाइड्रोजन पे क्या होगा +1, X +3, क्योंकि 3 हाइड्रोजन इज इक्वल टू 0, तो X होगा हमारा -3, तो फॉस्फिन पे जो हमारा फॉस्फोरस होगा उसमें उसके ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होगी। अब देखो रिएक्टेंट में क्या हो रहा है 0, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, 0 से एक तो ये आ रहा है -3 पे और एक आ रहा है ये +1 पे, -3 पे मीन्स रिडक्शन, -3 पे, 0 से -3 पे आया तो क्या हुआ रिडक्शन, 0 से +1 पे आया तो क्या हुआ ऑक्सीडेशन, क्या हुआ ऑक्सीडेशन, मीन्स व्हाइट फॉस्फोरस क्या देगा डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन देगा, व्हाइट फॉस्फोरस गिव्स डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। ठीक है, व्हाइट फॉस्फोरस देगा डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन। देखो यदि हम व्हाइट फॉस्फोरस की रिएक्शन करवाएंगे NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, हमें मिलेगा फॉस्फिन, साथ में सोडियम हाइड्रोफॉस्फाइड, सोडियम हाइड्रोफॉस्फाइड, फॉस्फिन में फॉस्फोरस होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होगी, सोडियम हाइड्रोफॉस्फाइड होगा वहां पे जो फॉस्फोरस होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी, जो हमारा रिएक्टेंट में व्हाइट फॉस्फोरस था उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी, अब 0 से -3 दे रहा है मींस रिडक्शन भी हो रहा है, 0 से +1 मींस ऑक्सीडेशन, मींस एक ही रिएक्शन में क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है एक एलिमेंट का। अब ये क्या होगी व्हाइट फॉस्फोरस होगी, हमें देगी डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन, डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अब देखो हम ये तो हमने क्या देखा एलोट्रोप देखे हैं फॉस्फोरस के, अब हम इसके नाइट्रोजन के बारे में डिस्कस करते हैं अबाउट N2। N2 क्या होगा हमारा डाई नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन जो कैसा होगा कलरलेस होगा, कैसा होगा
कलरलेस होगा, डाइनाइट्रोजन क्या होगा, कलरलेस होगा। यदि हम इसकी प्रिपरेशन देखें कि N2 की प्रिपरेशन कैसे हुई, N2 की प्रिपरेशन फर्स्ट मेथड होगा हमारा बाय हीटिंग ऑफ BaN3 बेरियम एजाइड। ये हमारा क्या है, बेरियम एजाइड, ये होगा बेरियम एजाइड। यदि हम बेरियम एजाइड को हीट करेंगे, हीट देंगे BaN3 का होल ट्वाइस, इसे हीट देंगे हम, मिलेगा Ba+3N2, क्या होगा, डाई नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ये हमारा बेरियम एजाइड को हम हीट देंगे तो हमें क्या मिलेगा, Ba बेरियम, साथ में डाई नाइट्रोजन के 3 मोल्स बाहर चले जाएंगे। तो ये हमें फॉर्मेशन मिली N2 की। नेक्स्ट मेथड होगा हमारा बाय हीटिंग ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट। पहले हमने देखा बेरियम एजाइड को हीट दिया था, अब हम देंगे अमोनियम डाइक्रोमेट। क्या होगा इसका फॉर्मूला अमोनियम डाइक्रोमेट का, NH4 NH4 यदि हम इसे हीट देंगे तो हमें मिलेगा N2, जिनसे डाई नाइट्रोजन की फॉर्मेशन मिलेगी, साथ में Cr2O3 और साथ में वाटर मॉलिक्यूल बाहर चले जाएंगे। क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा। तो सबसे पहले हमने प्रिपरेशन में देखा बाय हीटिंग ऑफ बेरियम एजाइड में को हमने हीट दिया तो बेरियम प्लस में डाई नाइट्रोजन गैस हमारी बाहर चले जाएगी। देन हमने क्या देखा, अमोनियम डाइक्रोमेट को हमने हीट किया तो हमारी डाई नाइट्रोजन गैस बाहर चली जाएगी, साथ में वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी और हमें मिलेगा Cr2O3। अब जो हमारी नेक्स्ट मेथड होगा वो होगा बाय हीटिंग ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, बाय हीटिंग ऑफ, एक देखो दोनों के साथ करके देखते हैं, हीटिंग ऑफ अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्राइट। अब देखो किससे मिलेगा, NH4NO3, इन्हें हम हीट करेंगे, हीट देंगे NH4NO2 हमारा होगा अमोनियम नाइट्राइट, NH4NO3 होगा हमारा अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, इन्हें हीट देंगे तो हमें मिलेगी N2 गैस, क्या मिलेगी, N2 गैस, साथ में वाटर मॉलिक्यूल, हमारे वाटर मॉलिक्यूल के 2 मोल्स की फॉर्मेशन होगी। N2 गैस रिलीज होगी, साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स के 2 मोल मिलेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे यदि हम अमोनियम नाइट्रेट, ये तो हमारा नाइट्राइट, ये हमारा नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट को हीट देंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमें N2O, ये भी क्या है, गैस है, ये डाइनाइट्रोजन है, ये हमारी लाफिंग गैस होगी। N2O क्या होगी, लाफिंग गैस, साथ में 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे, 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हम देखेंगे मेथड, नेक्स्ट मेथड होगा ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया बाय क्लोरीन, ऑक्सीडेशन ऑफ NH3 बाय क्लोरीन। कैसे होगा, देखो यहां पे देखती से हम, यदि हम NH3 की रिएक्शन करवाएंगे, NH3 का ऑक्सीडेशन कराएंगे क्लोरीन की प्रेजेंस में, और इसमें क्या होगा, यदि हम अमोनिया को ले एक्सेस का मीन्स एक से ज्यादा, अमोनिया के हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे Cl2 की प्रेजेंस में, हमें मिलेगा N2, हमारी डाई नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी, साथ में HCl रिलीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे यदि हम NH3 की रिएक्शन करवाएंगे Cl2 के साथ, मीन्स ऑक्सीडेशन करवाएंगे NH3 का इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन। अब क्लोरीन को हम एक्सेस में लेंगे, यदि हम क्लोरीन को एक्सेस में लेंगे तो क्या होगा, देखो
में मिलेगा NCl3, NCl3 साथ में HCl की फॉर्मेशन होगी, NCl3 साथ में HCl हाइड्रोजन क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो यदि हमने अमोनिया को एक्सेस में लिया, उसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे क्लोरीन की प्रेजेंस में, हमें मिलेगी डाइनाइट्रोजन, डाइनाइट्रोजन गैस। यदि हम अमोनिया की रिएक्शन करवाएंगे क्लोरीन के साथ, एक्सेस में होगा आपकी बार क्लोरीन, तो हमें मिलेगा NCl3, NCl3। ठीक है, ये तो हमने देखी प्रिपरेशन। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ डाइनाइट्रोजन, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ डाइनाइट्रोजन। क्या होगा हमारा डाइनाइट्रोजन? डाइनाइट्रोजन होगा हमारा केमिकली इनर्ट, केमिकली इनर्ट। क्यों होगा केमिकली इनर्ट? ड्यू टू हाई बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड ऑर्डर, ड्यू टू हाई बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा? केमिकली इनर्ट हो जाएगा। यदि हम इसकी केमिकल रिएक्शन देखें, केमिकल रिएक्शन में क्या होगा? यदि हम N2 की रिएक्शन करवाएंगे O2 ऑक्सीजन के साथ, डाइनाइट्रोजन की डाई ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे हम, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क, इलेक्ट्रिक आर्क, हमें मिलेगा क्या? NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, NO। यदि हम इलेक्ट्रिक आर्क क्या होगा? ये होगा इलेक्ट्रिक स्पार्क। यदि हम N2 की रिएक्शन करवाएंगे H2 हाइड्रोजन के साथ, हमें मिलेगा 2 मोल ऑफ अमोनिया। हाइड्रोजन कितने मोल होंगे फिर? 3। तो हमें क्या मिलेगा? अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड मोलिब्डेनम, आयरन एंड मोलिब्डेनम। तो ये हमने देखी अबाउट N2 डाइनाइट्रोजन की प्रिपरेशन देखी और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी देखी। अब हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली के कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे। कंपाउंड्स कितने हैं इसमें? 4 कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, 4 टाइप के कंपाउंड्स। फर्स्ट होगा हमारा हाइड्राइड, सेकंड होगा हैलाइड्स, थर्ड होगा ऑक्साइड्स, फोर्थ होगा हमारा ऑक्सी एसिड। हम डिस्कस करेंगे अब कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। 4 टाइप के कंपाउंड होंगे यहाँ पे, हाइड्राइड्स, हैलाइड्स, ऑक्साइड्स एंड ऑक्सी एसिड्स। अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम हाइड्राइड्स कंपाउंड को डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? हाइड्राइड्स कंपाउंड को, हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स में क्या होगा? यदि हम किसी नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट की रिएक्शन करवाएंगे हम H2 के साथ, तो हमें मिलेगा MH3, MH3। ये हमें मिला क्या? किसकी? यदि हम किसी एलिमेंट की रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोजन के साथ, हमें मिलेगा MH3। देखो सारे एलिमेंट्स लिखते हैं हम नाइट्रोजन फैमिली के, NH3, PH3, ASH3, SBH3, BiH3, BiH3। क्या होगा इसमें? देखो यदि हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, टॉप टू बॉटम जाएंगे, यहाँ पे होगा 3, 2, बैलेंस कर लेना रिएक्शन को। ठीक है, यदि हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम जाएंगे, साइज हमारा होगा इंक्रीज, बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, देन हमारा बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगी, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगी, क्योंकि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। थर्मल स्टेबिलिटी, साइज इंक्रीज देन थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। एसिडिक कैरेक्टर
इंक्रीज होगा और बेसिक हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा, बेसिक होगा हमारा डिक्रीज। यदि हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट हमारे इंक्रीज होंगे, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट हमारे इंक्रीज होंगे एक्सेप्ट अमोनिया। अमोनिया हमारा थर्ड पोजीशन पे चला जाएगा, थर्ड पोजीशन पे चला जाएगा, ठीक है। अमोनिया हमारा थर्ड पोजीशन पे चले जाएगा, बाकी टॉप टू बॉटम क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। ये हमने देखे हाइड्राइड, इनके ऑर्डर देखे। अच्छा देखो, जो हमारा अमोनिया है इसमें क्या होगा, एक लोन पेयर, इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से होगा। कैसा स्ट्रक्चर होगा ये, पिरामिडल शेप का। ज्योमेट्री तो इसकी टेट्राहेड्रल रहेगी, बट शेप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, शेप होगी इसकी पिरामिडल, पिरामिडल शेप होगी। बॉन्ड एंगल कितना होगा, बॉन्ड एंगल देखो, यदि इसकी शेप टेट्राहेड्रल होती, बट क्या है, ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है, शेप क्या है इसकी पिरामिडल। यदि इसकी शेप टेट्राहेड्रल होती तो इसका एंगल 109.28 होता, बट अब क्या होगा, लोन पेयर और ये क्या है, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, इनके बीच में रिपल्सन होगा, ये फिर इधर पास में आते जाएंगे, इधर इनके बीच का फिर एंगल क्या होगा, कम हो जाएगा थोड़ा, जो क्या होगा 107 डिग्री। अब हम डिस्कस करेंगे अमोनिया कंपाउंड के बारे में, अबाउट अमोनिया NH3। अच्छा एक और है पॉइंट देखो, यदि हम टॉप टू बॉटम जाएंगे साइज हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, बट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज, देन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज, देन लोन पेयर टेंडेंसी, लोन पेयर टेंडेंसी, लोन पेयर एक्सेप्टिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब हम देखेंगे NH3, NH3 के बारे में। NH3 क्या होगा, देखो सबसे पहले इसकी हम देखेंगे कुछ प्रॉपर्टी। सबसे पहले प्रिपरेशन देख ले, पहले इसकी प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे सबसे पहले। तो फर्स्ट होगा, किससे तैयार करेंगे, इससे प्रिपेयर करेंगे अमोनिया को यूरिया से। देखो यूरिया का फॉर्मूला होगा NH2CONH2, ये हमारा होगा यूरिया। यूरिया को हम क्या कराएंगे, वाटर के साथ रिएक्शन करवा देंगे। यदि हम यूरिया की रिएक्शन वाटर के साथ करवाएंगे तो हमें मिलेगा NH4 होल ट्वाइस CO3, N2H2 यहाँ पे होगा 2, तो हमें मिलेगा NH4 2CO3, NH4 होल ट्वाइस CO3। यदि हम इसे अब क्या करेंगे, हीट करेंगे तो हमें मिलेगा अमोनिया के मोल, साथ में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, और साथ में हमें मिलेगा वाटर मॉलिक्यूल, साथ में मिलेगा वाटर मॉलिक्यूल। तो ये हमें क्या देखा, यदि हम यूरिया की रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ, वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, वाटर के लिए हमने 2 मोल्स, हमें मिलेगा NH4 का होल ट्वाइस CO3, NH4 का होल ट्वाइस CO3। इसको हम हीट करेंगे तो हमें मिलेगा अमोनिया, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी। तो ये हमने प्रिपेयर किया है यूरिया से प्रिपेयर किया है। अब इसके हम देखेंगे प्रॉपर्टी, ये यूरिया से प्रिपेयर किया है। अब देखो सेकंड मेथड क्या होगा, सेकंड मेथड होगा हमारा बाय लैब के द्वारा। लैब में कैसे करेंगे, NH4Cl की रिएक्शन हम बेस के साथ करवाएंगे, NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा NH3, अमोनिया की फॉर्मेशन होगी यहाँ पे, प्लस में
NH3 प्लस में NaCl प्लस H2O, अमोनिया साथ में सोडियम क्लोराइड और वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी। सेकंड क्या होगा हमारा NH4 का होल ट्वाइस SO4। यदि हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे, ये भी बेस होगा, कैल्शियम ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, अमोनिया की फॉर्मेशन होगी, साथ में CaSO4 कैल्शियम सल्फेट और साथ में वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी, वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन होगी। ठीक है, ये हमने देखी प्रिपरेशन अमोनिया की। अब हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टी। क्या देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया। अब इसमें क्या होगा, देखो यदि हम इसकी रिएक्शन करवाएं, रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमें क्या मिलेगा, व्हाइट फ्यूम्स की फॉर्मेशन होगी, हमें मिलेंगे व्हाइट फ्यूम्स। देखो NH3 अमोनिया की हम रिएक्शन करवाई हमने HCl के साथ, हमें मिलेगा NH4Cl, वो तो क्या होगा, व्हाइट फ्यूम। यदि हम अमोनिया की रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो हमें मिलेंगे व्हाइट फ्यूम्स। यदि हम अमोनिया की रिएक्शन करवाएं क्लोरीन के साथ, रिएक्शन विद क्लोरीन, यह भी हमने डिस्कस किया था, डाइनाइट्रोजन की जो केमिकल प्रॉपर्टी देख रहे थे या फिर उसके मेथड देख रहे थे वहां पे। अमोनिया की हमने रिएक्शन करवाई क्लोरीन के साथ, हमें मिलेगा, देखो यदि हम अमोनिया को एक्सेस में लेंगे तो हमारी किसकी फॉर्मेशन होगी, डाइनाइट्रोजन की फॉर्मेशन होगी, साथ में HCl की फॉर्मेशन होगी। यदि हम एमोनिया की रिएक्शन करवाएं Cl2, अब क्या हो, Cl2 एक्सेस में हो, क्या हो, क्लोरीन एक्सेस में हो, तो क्या होगा, NCl3 प्लस में HCl की फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे 3 HCl की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, यदि हम रिएक्शन करवाएं, रिएक्शन विद, अच्छा दो है, देखो एक तो हम क्या करवाएं HgCl2 के साथ, या फिर देखो ये भी लिख देंगे रिएक्शन विद HgCl2 या फिर Hg2Cl2। अब देखो इनकी रिएक्शन देखो, यदि हम अमोनिया की रिएक्शन करवाएंगे HgCl2, ये क्या होगा, ये होगा हमारा कोरोसिव सब्लिमेट। क्या मिलेगा हमें मिलेगा NH2HgCl। NH2HgCl, एक हाइड्रोजन यहां से, क्लोरीन यहां से बाहर चला जाएगा HCl, तो हमें क्या मिला, NH2HgCl। कैसा होगा ये, व्हाइट पीपीटी शो करेगा, ये व्हाइट पीपीटी शो करेगा। यदि हम अमोनिया की रिएक्शन कराएंगे कोरोसिव सब्लिमेट HgCl2 के साथ, वो में मिलेगा व्हाइट पीपीटी NH2HgCl, साथ में HCl हमारा बाहर चला जाएगा। यदि हम अमोनिया की रिएक्शन करवाएंगे Hg2Cl2 कैलोमेल, अब क्या होगा, देखो NH2HgCl प्लस Hg प्लस HCl, अब एक एक्स्ट्रा मरकरी है, क्या है, Hg2Cl2, यहाँ पे दो मरकरी, यहाँ पे क्या था, सिंगल मरकरी था। अब कंपाउंड तो वही हुआ, बट इस एक्स्ट्रा मरकरी की वजह से ये कैसा पीपीटी शो करेगा, ये ब्लैक कलर शो करेगा, कैसा, ब्लैक कलर शो करेगा। ठीक है, तो ये हमने देखी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया, इसकी प्रिपरेशन भी देख ली। अब हम नेक्स्ट कंपाउंड डिस्कस करेंगे, हमारा हैलाइड्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हैलाइड्स कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या होगा ये, MX3 और MX5, X हमारा क्या है, कोई हेलोजन है,
MX3 MX5, ये कंपाउंड की फॉर्मेशन देंगे। यहाँ पे होगा +3, यहाँ पे होगा +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। हमें पता है कि नाइट्रोजन फैमिली में जो हमारा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, फिर ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, वो होगा +5, और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मींस -2 इलेक्ट्रॉन कर देंगे ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो क्या होगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो हैलाइड्स में, अच्छा देखो ये है NCl5, क्योंकि MX5 बता रखा है कि जो भी हमारे कंपाउंड होंगे नाइट्रोजन फैमिली के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो हैलाइड के साथ रिएक्शन करवा के ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड की फॉर्मेशन देंगे, किसे छोड़ के, एक्सेप्ट NCl5 एंड BiCl5। NCl5 और BiCl5 ये क्यों नहीं देंगे, क्योंकि नाइट्रोजन हमारा क्या होगा, सेकंड पीरियड का एलिमेंट होगा जिसके पास कितने होने चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंसी होने चाहिए। कितने होने चाहिए नाइट्रोजन के पास, ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट होगा मींस जिसके पास है 4 वैलेंसी, क्या हो 4 वैलेंसी। बट यहाँ पे कितने क्लोरीन है, 5 मींस 5 वैलेंसी, क्योंकि सेकंड पीरियड के एलिमेंट के पास कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होगा, नो वैकेंट डी ऑर्बिटल, कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होगा, इसकी वजह से ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। BiCl5, अब कह दे कि इसके पास तो डी ऑर्बिटल है, क्योंकि ये तो कहां पे जाके है, 6th पीरियड में है, तो वहां पे तो f ऑर्बिटल भी है और d ऑर्बिटल भी है, तो फिर ये एग्जिस्ट क्यों नहीं कर पा रहा है, ये इसलिए नहीं कर पा रहा, देखो ये हमारा क्या है, हमने देखो ये हमारा नाना पापा आंटी सब बीमार, ये क्या है, यदि हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, स्टेबल होगी, क्या होगी, स्टेबल, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, अनस्टेबल, क्या होगी, अनस्टेबल होगी। तो हमारा बिस्मुथ क्या होगा सबसे लास्ट में, मींस इसकी Bi+3 और Bi+5 में देखें कि हमारा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा होगा, +3 वाला, +5 वाला क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो यहाँ पे क्या है, Bi+5 है, ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। अब देखो यदि हम हैलाइड्स में मैग्नेटिक मोमेंट देखें, मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें हम, वो भी किसकी, देखो NF3 NCl3 NBr3, अब हमें इनमें बताना पड़ेगा कि किसका मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा है, किसका ज्यादा होगा। स्ट्रक्चर बना के देखेंगे, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, यहां भी लोन पेयर साथ में ब्रोमीन ब्रोमीन ब्रोमीन, ठीक है। अब देखो फ्लोरीन हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसकी किधर होगी मूवमेंट, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर, लेस टू मोर, ये होगी इसकी डायरेक्शन, लोन पेयर की साइड होगी। तब क्या होगा, अब तो इसकी डायरेक्शन देखो, लोन पेयर की साइड और इधर फ्लोरीन की साइड है। अब ब्रोमीन में देखेंगे, देखो लोन पेयर, अब क्या होगा, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ब्रोमीन से, तो इस टाइप से होगा, ठीक है। अब क्या होगा, इनमें क्या है, 3 के डायरेक्शन नीचे एक ऊपर, मींस यहाँ पे सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन, और यहाँ पे होगा एडिशन हो जाएगा, मींस यहाँ की मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगी देन इसकी, तो ये होगा हमारा मैग्नेटिक मोमेंट का ऑर्डर। तो हमने ये डिस्कस किया हैलाइड किसके, नाइट्रोजन फैमिली के ग्रुप 15 के एलिमेंट्स के, हमने हैलाइड्स कंपाउंड को डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे ऑक्साइड्स को, किसको, ऑक्साइड, नेक्स्ट कंपाउंड हमारा ऑक्साइड है। देखो ऑक्साइड क्या होगा, N2O3 P4O6
नाना पापा आंटी, H2O3, Sb2O3, Bi2O3, Bi2O3, ये हमारे होंगे ऑक्साइड्स कंपाउंड, नाइट्रोजन फैमिली के ऑक्साइड कंपाउंड। इनमें क्या होगा देखो, ये जो हमारे होंगे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के जो ऑक्साइड कंपाउंड होंगे, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स होंगे, वो होंगे हमारे एसिडिक नेचर के। कैसे होंगे? एसिडिक नेचर के। ये होंगे हमारे एम्फोटेरिक, और बिस्मुथ का ऑक्साइड होगा हमारा बेसिक, ये होगा बेसिक। ठीक है, कैसा होगा? बेसिक। ओके, ये हो जाएगा हमारा बेसिक नेचर का। अब हम देखो जो हमारे नाइट्रोजन के डिफरेंट ऑक्साइड्स होंगे उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अब पहले सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। ये क्या होगा? ये होगा हमारा नाइट्रस ऑक्साइड, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, या फिर इसे हम कहेंगे लाफिंग गैस। क्या कहेंगे? लाफिंग गैस। लाफिंग गैस क्या होगा? देखो यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर होगी इस टाइप से, दो नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, एक लोन पेयर है, इसके पास भी एक लोन पेयर है। एक लोन पेयर से क्या करेगा? डेटिव बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा ऑक्सीजन के साथ। नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, हमें पता है कि डाई नाइट्रोजन में नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। नाइट्रोजन के पास, दोनों नाइट्रोजन के पास एक एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा। अब इसके पास तो एज इट इज रहेगा, इस नाइट्रोजन के पास ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर से डेटिव बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा ऑक्सीजन के साथ। तो ये हमारा होगा नाइट्रस ऑक्साइड का स्ट्रक्चर, जो कैसा होगा? लीनियर होगा, लीनियर स्ट्रक्चर होगा, लीनियर स्ट्रक्चर होगा। साथ में हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी sp। ये कैसा होगा? कलरलेस होगा और प्लीजेंट स्मेल गैस होगी, कलरलेस होगा, प्लीजेंट स्मेल गैस होगी। इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी? इसकी फॉर्मेशन होगी यदि हम हमारा अमोनियम नाइट्रेट, क्या है ये? अमोनियम नाइट्रेट को हीट देंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा नाइट्रस ऑक्साइड N2O प्लस में 2 वाटर मॉलिक्यूल, 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर चले जाएंगे और हमें मिलेगा नाइट्रस ऑक्साइड की फॉर्मेशन। जो हमारा N2O नाइट्रस ऑक्साइड होगा, ये होगा न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस। कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। तो इसका हमने क्या देखा? ये हमारा क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है। इसे हम दूसरा नाम देंगे लाफिंग गैस का। लाफिंग गैस में इसे को कहेंगे N2O को। इसका स्ट्रक्चर देख लिया हमने, ये इसका स्ट्रक्चर होगा जो लीनियर ज्योमेट्री होगी, साथ में हाइब्रिडाइजेशन होगी sp। कलरलेस होगा, प्लीजेंट स्मेल गैस होगी। इसकी फॉर्मेशन देखिए, हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखा कि अमोनियम नाइट्रेट को जब हम हीट देंगे तो हमें मिलेगा नाइट्रस ऑक्साइड, साथ में वाटर मॉलिक्यूल हमारा बाहर चला जाएगा। जो हमारा नाइट्रस ऑक्साइड होगा वो न्यूट्रल होगा टुवर्ड्स लिटमस। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, NO। ये हमारा क्या होगा? नाइट्रिक एसिड या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड में क्या होगा? देखो, नाइट्रिक ऑक्साइड की यदि हम एयर के साथ क्या करवाएं? केमिकल नाइट्रिक ऑक्साइड की रिएक्शन करवाएं किसके साथ? एयर की प्रेजेंस में, हमें मिलेगा NO2 जो होगा रेडिश ब्राउन कलर का होगा हमारा NO2। NO हमारा क्या होगा? NO हमारा कलरलेस होगा, ये भी क्या होगा? न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस। हाईली रिएक्टिव होगा, ये क्या होगा? हाईली रिएक्टिव होगा। NO के पास 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होंगे। कैसे होंगे?
3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होंगे, पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, बट ये डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये क्या होगा, जो हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड होगा, ये इसके पास 3 जो हम बॉन्ड की फॉर्म, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, बट इसमें क्या होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे बॉन्ड में। और कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, ये डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये होगा हमारा, ये होगा इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट होगा हमारा N2O3। N2O3 ये कैसा होगा, इसका स्ट्रक्चर देखो, नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड मींस एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अब क्या हुआ, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, और एक लोन पेयर होगा हमारा, उसके साथ क्या करेगा, ये ऑक्सीजन के साथ डेटिव बॉन्ड की फॉर्मेशन देगा। इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन देंगे, और एक लोन पेयर इसके ऊपर अटैच होगा। तो ये होगी हमारी N2O3। N2O3 का स्ट्रक्चर, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp2। यदि हम इसकी प्रिपरेशन देखें कैसे होगी, जो हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड होगा उसकी रिएक्शन हम NO2 के साथ करवाते, नाइट्रिक ऑक्साइड की हम रिएक्शन NO2 के साथ करवाएंगे, हमें मिलेगा N2O3। ये कैसा होगा, ये होगा ब्लू लिक्विड या फिर सॉलिड भी हो सकता है। इसमें हम क्या करेंगे, ये तो एक प्रिपरेशन, तो ये देखिए हमने, यदि हम नाइट्रिक ऑक्साइड की रिएक्शन करवा देंगे NO2 के साथ, हमें मिलेगा N2O3। यदि हम HNO2 का हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, मींस से वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालेंगे, तो हमें मिलेगा N2O3। इसके कितने मोल्स लेंगे, यहाँ पे 2 मोल्स लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा होगा NO2। ये क्या है, N2O4 क्या होगा, इसी का डाइमर फॉर्म होगा, ये इसी का डाइमर फॉर्म होगा, NO2 का डाइमर फॉर्म होगा N2O4। हमने देखा था जो NO था हमारा, उसका कोई डाइमर फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि उसके बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे जो पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा। ये हमारा डाइमर फॉर्म होगा, साथ में एसिडिक इन नेचर होगा। यदि किसका होगा, ये मिक्स्ड एनहाइड्राइड होगा। मिक्स्ड एनहाइड्राइड क्यों कहेंगे, क्योंकि ये HNO2 HNO3, अच्छा HNO2 और HNO3 इनका क्या होगा, मिक्सचर होगा। यदि हम N2O4 का हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हमें मिलेगा H2N2O5। यदि हम N2O4 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का हम रिएक्शन करवाएंगे, या फिर अनहाइड्रेस ऑफ NO2 या फिर N2O4 की रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ, में मिलेगा H2N2O5। इसे हम क्या कहेंगे, मिक्स्ड एनहाइड्राइड है। ये क्या है, ये मिक्स्ड एनहाइड्राइड। ये स्ट्रक्चर देखो, ये हमारा क्या है, देखो N2O4 क्या है, डाइमर फॉर्म है। NO2 हमारा क्या होगा, मोनोमर फॉर्म है। ये हमारा होगा NO2 मोनोमर का स्ट्रक्चर। ये भी हमारा क्या है, NO2 मोनोमर का स्ट्रक्चर है। नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन ये फ्री रेडिकल की फॉर्म में, 2 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन, और 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ डेटिव बॉन्ड की फॉर्मेशन देंगे। यदि इनकी हम रिएक्शन करवाएंगे रूम क्या, लो टेम्परेचर पे रिएक्शन करवाएंगे तो हमें इसका डाइमर फॉर्म मिल जाएगा। ये हमारा मोनोमर फॉर्म, ये हमारा डाइमर फॉर्म। ठीक है, ये होगा। नेक्स्ट हमारा कंपाउंड होगा N2O5। इसका स्ट्रक्चर होगा, देखो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ऑक्सीजन, बॉन्ड होगा। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ डेटिव बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे।
इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, sp2 sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। यदि हम N2O5 क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, इसे हीट करेंगे तो हमें मिलेगा NO2 पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव। NO2 पॉजिटिव होगा वो होगा नाइट्रोनियम, क्या होगा, नाइट्रोनियम। NO3 नेगेटिव होगा उसे कहेंगे हम नाइट्रेट, क्या कहेंगे, नाइट्रेट। ये एसिडिक नेचर का होगा, साथ में कलरलेस और क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड नेचर का होगा। तो ये हमने क्या देखे, ये हमने देखे हमारे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अब हम देखते हैं फॉस्फोरस के ऑक्साइड। अब हम डिस्कस करेंगे ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस। ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस, ये हमने लिया फॉस्फोरस P4, इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स के साथ, ऑक्सीजन के साथ क्या हो मिलेगा हमें मिलेगा P2O3, P2O3। यदि हम इसका डाइमर करवाएं, क्या करें, डाइमर फॉर्म देखें तो हमें मिलेगी P4O6, P4O6। नेक्स्ट हम देखेंगे P4 की, क्या है, ये व्हाइट फॉस्फोरस है, P4 हमारा क्या होगा, व्हाइट फॉस्फोरस। यदि हम व्हाइट फॉस्फोरस की रिएक्शन करवाएं फिर से O2 के साथ, यह मिलेगा हमें P2O5, इसका डाइमर करवाएंगे, डाइमर फॉर्म देखेंगे क्या होगी, P4O10। अब देखो ऐसा क्यों, अब जो यहाँ पे हमने P4 की रिएक्शन करवाई थी एयर के साथ, ये क्या है, एयर, इसकी हमने रिएक्शन करवाई थी एयर के साथ, वो एयर क्या थी, लिमिटेड थी, कैसी थी, लिमिटेड। यदि हम लिमिटेड एयर की रिएक्शन करवाएंगे व्हाइट फॉस्फोरस के साथ, हमें मिलेगा P2O3, और P2O3 क्या होगा, अनस्टेबल कंपाउंड होगा, जो डाइमर फॉर्म में जाएगा, इसका डाइमराइजेशन करवाएगा और हमें मिलेगा P4O6, जो कि स्टेबल कंपाउंड की फॉर्मेशन देगा, स्टेबल कंपाउंड की फॉर्मेशन देगा। P4 हमारा व्हाइट फॉस्फोरस, अब रिएक्शन करवाएंगे एयर के साथ, अब ये होगी एक्सेस में, एक्सेस में, अब एक्सेस में रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगी, P2O5, जो क्या होगा, अनस्टेबल कंपाउंड होगा, और इसका हम डाइमराइजेशन करवाएंगे, हमें मिलेगा P4O10, जो क्या होगा, स्टेबल कंपाउंड की फॉर्मेशन देगा। तो यहाँ पे हमारा होगा ऑक्साइड्स कंपाउंड कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हमारा ऑक्सी एसिड्स, ऑक्सी एसिड। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा लास्ट कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, जो होगा ऑक्सी एसिड, ऑक्सी एसिड। इसमें हम देखेंगे ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन एंड सेकंड देखेंगे ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। 3 टाइप्स के होंगे ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, 3 टाइप्स के होंगे। एक होगा हमारा HNO2, एक होगा HNO3 एंड लास्ट होगा HNO4, HNO2, HNO3, HNO4। HNO2 में इसे क्या कहेंगे हम, नाइट्रस एसिड, ये होगा हमारा नाइट्रस एसिड। HNO3 मेनली हम इसी को डिस्कस करते हैं, ये हमारा क्या होगा, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। HNO4 होगा हमारा पर नाइट्रस एसिड, देखो पर नाइट्रिक एसिड, देखो इनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं साथ में, इधर देखो HNO2 एंड कितनी होगी इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, एक ऑक्सीजन के साथ है डबल बॉन्डेड और एक ऑक्सीजन के साथ हमारा हाइड्रोजन, ठीक है। ये होगी इसकी स्ट्रक्चर HNO2 की नाइट्रस एसिड, क्या होगी इसकी sp2 और बेंट शेप होगी,
sp2 हाइब्रिडाइजेशन और बेंट शेप होगी। नाइट्रिक एसिड क्या होगा, नाइट्रिक एसिड के साथ नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक होगा डेटिव बॉन्ड देगा ऑक्सीजन के साथ, और कितने, एक ऑक्सीजन और है एक हाइड्रोजन, तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा नाइट्रिक एसिड। पर नाइट्रिक एसिड में क्या होगा, देखो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 4। नाइट्रोजन एक तो होगा इसके साथ OH, क्योंकि एक हाइड्रोजन है, मींस एक होगा OH, एक होगा इसके साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, एक होगा O डेटिव ऑक्सीजन, ठीक है। पर ये क्या बना, ये नाइट्रिक एसिड। पर मींस क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को हम क्या कहेंगे, इनके बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, पर, और साथ में क्या हमारा नाइट्रिक एसिड, तो इसका नाम हो गया पर नाइट्रिक एसिड, पर नाइट्रिक एसिड। इनका ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, देखो हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2 और 2 -4, एक गया तो कितना हो गया, +3। नाइट्रस एसिड का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +3, नाइट्रिक एसिड का क्या होगा, -6 और एक +5, यहाँ होगा +7। ये हो गए इसके ऑक्सीडेशन स्टेट, बट यहाँ पे क्या होगा, +7 नहीं होगा। देखो स्ट्रक्चर से देखना, किसको देख रहे हैं हम, नाइट्रोजन की, तो क्या होगा -2 और इधर ये क्या देगा, दोनों क्या होगी, 0 और 0 देंगे, कितने देंगे, 0 और 0 ऑक्सीडेशन स्टेट देंगे, ठीक है। तो इस पे क्या होगा, +4, हमारा पर नाइट्रिक एसिड का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +4, ठीक है। तो ये हमने ऑक्सीडेशन स्टेट देख लिया। अब देखो इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर का कौन सा होगा। अब हम देखेंगे एसिडिक नेचर का ऑर्डर, किसका सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा हमारा नाइट्रिक एसिड, HNO3, इसके बाद होगा HNO2, देन HNO4। क्यों होगा ऐसे ऑर्डर, देखो जो हमारा HNO3 है, इसमें क्या होगा, यदि हम क्या ये एसिडिक है, एक हाइड्रोजन रिमूव करेगा, एक हाइड्रोजन रिमूव करेगा तो क्या होगा हमारे पास NO3 नेगेटिव। इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, N डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, क्या होगा यहाँ पे रेजोनेंस, रेजोनेंस प्रेजेंट है। अब इसमें से एक हाइड्रोजन जाएगा, क्या मिलेगा हमें, NO2 नेगेटिव। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे हम, N डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, क्या है, लोन पेयर। अब यहाँ भी क्या है, रेजोनेंस प्रेजेंट है। इसमें देखेंगे हम H+ हमें मिलेगा NO4 नेगेटिव, NO4 नेगेटिव, यहाँ पे होगा NO4 नेगेटिव, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन नेगेटिव, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। देखो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, या फिर यहाँ से यहाँ, या फिर ऐसे, या फिर वापस ऐसे, मतलब यहाँ पे रेजोनेंस सबसे ज्यादा, मोर रेजोनेंस, क्या होंगे, मोर रेजोनेंस। रेजोनेंस यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या होगा, लेस रेजोनेंस, यहाँ पे क्या होगा, पर नाइट्रिक एसिड में क्या होगा, 1 2 3, अच्छा देखो नेगेटिव 2 बार कर दिया, एक नेगेटिव आएगा यहाँ पे बना देगा डेटिव बॉन्ड की फॉर्मेशन, क्योंकि 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 3 और 2 5, तो ये क्या होगा, पर नाइट्रिक एसिड का है। अब इसमें कोई रेजोनेंस दिख रही है, ये यहाँ से यहाँ तो आ जाएगा आगे, मीन्स यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है, नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस। रेजोनेंस क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कोई, ये किसकी वजह से, पर एसिड की वजह से। रेजोनेंस नहीं होने की वजह से यहाँ पे एसिडिक नेचर हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें होगा, नाइट्रिक एसिड में होगा, क्योंकि इसमें रेजोनेंस सबसे ज्यादा होगा। तो ये हमने इसका एसिडिक नेचर देख लिया, इनके फॉर्मूला स्ट्रक्चर देख लिया कि हमारे ऑक्सी एसिड और नाइट्रोजन कौन से होंगे। अब इसके हम प्रिपरेशन देखेंगे, क्या देखेंगे, प्रिपरेशन।
इसकी प्रिपरेशन देखेंगे। देखो प्रिपरेशन दो टाइप से करवाएंगे हम। एक हमारी होगी ओस्टवाल्ड प्रोसेस से, एक हम देखेंगे ब्रिक प्रोसेस से, ब्रिक एंड इदी प्रोसेस। ओस्टवाल्ड प्रोसेस और ब्रिक एंड इदी प्रोसेस से देखेंगे। इसके क्या देखेंगे? प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड क्या हमारा? HNO3, HNO3। सबसे पहले हम ओस्टवाल्ड प्रोसेस देखेंगे। ओस्टवाल्ड प्रोसेस में क्या होगा? देखो, यदि हम अमोनिया की रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ, यदि हम अमोनिया की रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ P4 की प्रेजेंस में, व्हाइट फास्फोरस की प्रेजेंस में, हमें मिलेगा NO प्लस H2O, NO प्लस H2O। NO हमारा क्या होगा? ये होगा हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड। अब हम नाइट्रिक ऑक्साइड की फर्दर रिएक्शन करवाएंगे O2 के साथ, हमें मिलेगा NO2। NO2 की हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, मीन्स वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, हमें मिलेगा HNO2 प्लस HNO3, HNO2 प्लस HNO3। अब हम क्या करेंगे? HNO2 इसको हीट करवाएंगे। क्या करवाएंगे? हीट करवाएंगे। हीट करवाएंगे तो हमें मिलेगी HNO3। इसके हम 2 मोल्स लेंगे, 2 मोल्स लेंगे, हमें मिलेगा HNO3। ये हमारा क्या होगा? नाइट्रिक एसिड। क्या होगा? नाइट्रिक एसिड। जो हमारा ब्रिक एंड इदी प्रोसेस है, इसमें सिर्फ फर्स्ट स्टेप अलग होगा, सिर्फ फर्स्ट स्टेप डिफरेंट होगा, ये वाला। इसमें क्या होगा? इसमें हम रिएक्शन करवाएंगे N2, डाई नाइट्रोजन की रिएक्शन करवाएंगे O2 के साथ इलेक्ट्रिक आर्क की प्रेजेंस में। इलेक्ट्रिक आर्क के प्रेजेंस में हमें मिलेगा NO, 2NO हमें मिलेगा ये। और बाकी जो हमारे सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेप है, ये हमारे क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। ठीक है, कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे। NO की हम रिएक्शन करवा देंगे O2 के साथ, हमें मिलेगा NO2। NO2 की हम रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ, हमें मिलेगा HNO2, HNO3। और फिर क्या करेंगे हम? HNO2 की हम हीट करवाएंगे, 2 मोल्स लेंगे, हमें मिलेगा कंसंट्रेटेड HNO3। कंसंट्रेटेड HNO3 हमारा नाइट्रिक एसिड हो जाएगा। ये हमने देखी प्रिपरेशन। अब हम नेक्स्ट देखेंगे प्रॉपर्टी। क्या देखेंगे? प्रॉपर्टी। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे हम। क्या होगी केमिकल प्रॉपर्टी में? देखो, केमिकल प्रॉपर्टी, इसमें हम क्या करवाएंगे? यदि हम कंसंट्रेटेड HNO3 की रिएक्शन करवाएंगे नॉन मेटल के साथ, यदि हम कंसंट्रेटेड HNO3 की रिएक्शन करवाते हैं नॉन मेटल के साथ, तो क्या करेगा? रिड्यूस करेगा NO2 में रिड्यूस हो जाएगा HNO3। ठीक है, HNO3 की रिएक्शन करवाएंगे नॉन मेटल के साथ, तो HNO3 होगा, वो रिड्यूस करके मिलेगा NO2 मिलेगा। ठीक है, देखो इसके हम कुछ रिएक्शन करवा के देखते हैं कि हमारी कंसंट्रेटेड HNO3 है, यदि वो नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो रिड्यूस करके क्या देगा हमें? कंसंट्रेटेड HNO3 NO2 देगा, NO2। तो हमारी नॉन मेटल कौन सी लेंगे? P4S8I2 और कार्बन, ये सारे हमारे क्या है? नॉन मेटल्स है। यदि हम फास्फोरस के साथ रिएक्शन करवाएंगे कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, तो ये क्या देगा हमें? रिड्यूस करके NO2, और इसके साथ क्या कंपाउंड की फॉर्मेशन देगा? फोस्फोरिक एसिड। फोस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला H3PO3, फोस्फोरिक एसिड।
यदि हम S8 सल्फर की रिएक्शन करवाएंगे कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, हमें मिलेगा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। यदि हम आयोडीन की रिएक्शन करवाएंगे कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, हमें मिलेगा आयोडिक एसिड HiO3, ये होगा हमारा आयोडिक एसिड। नेक्स्ट हम कार्बन की रिएक्शन करवाएंगे कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, हमें मिलेगा कार्बोनिक एसिड H2CO3 ये होगा हमारा कार्बोनिक एसिड। तो ये हमने क्या देखी, फर्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारी, यदि हम किसी नॉन मेटल की रिएक्शन करवाएंगे कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, तो HNO3 हमारा रिड्यूस करके NO2 देगा, NO2 की फॉर्मेशन देगा। अब देखो क्या होगा, यदि हम इसकी रिएक्शन करवाएं, यदि हम ग्रेफाइट के साथ रिएक्शन करवाएं कंसंट्रेटेड HNO3 की, ग्रेफाइट के साथ, देखो डायमंड के साथ कोई रिएक्शन नहीं देगा, ग्रेफाइट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा मैलिटिक एसिड का फॉर्मूला होगा C6COOH6, ये क्या होगा, मैलिटिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर होगा इस टाइप से, COOH कितने होंगे, 6 COOH, ये होगा हमारा मैलिटिक एसिड का स्ट्रक्चर। ठीक है, मैलिटिक एसिड का स्ट्रक्चर। यदि हम प्रोटीन की रिएक्शन करवाएंगे कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, हमें मिलेगा येलो कलर सॉल्यूशन, येलो कलर। ठीक है, कैसा मिलेगा, येलो कलर। इस टेस्ट को हम क्या कहेंगे, प्रोटीन की रिएक्शन करवाएंगे कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, इसे हम कहेंगे जेंथोप्रोटिक टेस्ट, इसे हम कहेंगे जेंथोप्रोटिक टेस्ट, ये हो जाएगा हमारा जेंथोप्रोटिक टेस्ट। अच्छा, जो हमारा कंसंट्रेटेड HNO3 है, अगर वो प्योर फॉर्म में है तो वो कलरलेस होगा। कैसा होगा, कलरलेस। कंसंट्रेटेड HNO3 अगर प्योर फॉर्म में है तो वो कलरलेस होगा, बट वो NO2 क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, NO2 की प्रेजेंस में येलोइश कलर शो करेगा। यदि हम मेटल की रिएक्शन करवाएंगे HNO3 के साथ, देखो क्या होगा, जिंक की रिएक्शन करवाएंगे डाइल्यूट HNO3 और एक बार करवाएंगे कंसंट्रेटेड HNO3। डाइल्यूट के साथ क्या देगा, डाइल्यूट के साथ देगा हमें ZnNO3 का होल ट्वाइस, साथ में वाटर प्लस N2O। कंसंट्रेटेड एसिड के साथ क्या देगा, ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O प्लस NO2। ये तो हमने जिंक मेटल देखी। यदि हम देखें कॉपर मेटल का करवाएंगे हम डाइल्यूट HNO3 के साथ, और एक बार हम करवाएंगे कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। क्या होगा, देखो कॉपर NO3 का होल ट्वाइस प्लस वाटर प्लस NO, यहां पे मिलेगा CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O प्लस NO2। तो इसमें क्या डिफरेंस देखा, यदि हम कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमें मिलेगी NO2 गैस। यदि हम डाइल्यूट के साथ करवाएंगे, तो यदि डाइल्यूट के साथ जिंक मेटल की करवाएंगे तो हमें मिलेगा N2O। यदि हम कॉपर के साथ करवाएंगे तो हमें मिलेगा NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, ये हमने रिएक्शन करवाई मेटल के साथ। कुछ मेटल ऐसे हैं जैसे कि लाइक आयरन, क्या होगी ये
कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन के वजह से ये कंसंट्रेटेड HNO के साथ रिएक्शन नहीं करवाएगी। एक होता हमारा गोल्ड एंड प्लेटिनम, ये दो मेटल हैं, गोल्ड एंड प्लेटिनम। ये किसी भी एसिड के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करेंगे। क्या करेंगे? कोई रिएक्शन शो नहीं करेंगे, बट ये सिर्फ और सिर्फ एक्वा ये किसी भी कंसंट्रेटेड एसिड के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करेंगे, या फिर क्या हो जाएंगे, उसमें डिजोल्व नहीं होंगी, बट ये क्या करेंगे? एक्वारेजिया के साथ रिएक्शन शो करेंगी। अब इसके हम एग्जांपल देखते हैं, रिएक्शन देखते हैं। देखो, AU की हम रिएक्शन करवाएंगे एक्वारेजिया के साथ रिएक्शन करवाएंगे, हमें मिलेगा HAUCl4। यदि हम प्लेटिनम की रिएक्शन करवाएंगे एक्वारेजिया के साथ हमें मिलेगा H2PtCl6। ये हमारा क्या होगा? ये होगा क्लोरोओरिक एसिड। ये होगा हमारा क्लोरोप्लेटिनिक एसिड। तो हमने डिस्कस किया ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन। अब हम डिस्कस करेंगे ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। यदि हम किसी फॉस्फोरिक एसिड की रिएक्शन करवाएंगे हैलोजन के साथ, वहां पे हम फॉस्फोरिक एसिड के 2 मोल्स लेंगे, वाटर मॉलिक्यूल हमारा बाहर जाएगा, हमें मिलेगा पायरोफॉस्फोरिक एसिड। यदि हम डायरेक्ट वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालेंगे फॉस्फोरिक एसिड को हिट करके, तो हमें मिलेगा मेटाफॉस्फोरिक एसिड। देखो, ये हमारा हो गया P डबल बॉन्ड O OH OH OH। ये होगा हमारा ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। यदि हम इसे हिट करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल हमारा बाहर चला जाएगा, ये वाला, हमें मिलेगा मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ये होगा हमारा मेटाफॉस्फोरिक एसिड। यदि हम हेलोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, वहां भी क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा, बट इसके अब 2 मोल्स होंगे। किस टाइप से? देखो, P डबल बॉन्ड O OH OH OH। सेकंड होगा हमारा P डबल बॉन्ड O OH OH OH। यहां से जाएगा हमारा वाटर मॉलिक्यूल बाहर। अब P और P के बीच में फॉस्फोरस और फॉस्फोरस किससे होगा? ऑक्सीजन होगा। कैसे होगा? देखो, फॉस्फोरस ऑक्सीजन फॉस्फोरस, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, साथ में 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, ये हो गया हमारा पायरोफॉस्फोरिक एसिड। क्या करेंगे? हम इसका रिडक्शन करवा देंगे। क्या होगा? यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा बाहर चला जाएगा, ये वाला, हमें मिलेगा P डबल बॉन्ड O, साथ में हमारे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, एक फॉस्फोरस पे। ये होगा हमारा हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। यदि हम ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, या फिर इसे देख लो, इस एक कंपाउंड, ये हमारा क्या है? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का ऑक्सीडेशन करवाएंगे, मींस एक ऑक्सीजन ऐड करेंगे। ऑक्सीडेशन का मतलब एक ऑक्सीडेशन ऐड करेंगे। अब एक ऑक्सीडेशन ऐड करेंगे तो क्या होगा? P डबल बॉन्ड O OH OH OOH होगा, एक ऑक्सीजन का एडिशन होगा। और यहाँ पे क्या हुआ था? एक ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ था, यहाँ करवा था रिडक्शन। अब इसका क्या नाम होगा? ऑक्सीजन जहां पे प्रेजेंट हो वो होगा हमारा पर ऑक्सो फॉस्फोरिक एसिड। तो ये हमने देखे ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। तो वीडियो यहीं पे कंप्लीट हो गया, हमारा नाइट्रोजन फैमिली यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कल नेक्स्ट वाली वीडियो में ऑक्सीजन फैमिली को। देन तब तक वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना।